अगर आप भी सोचते हो कि घर के खाने से हेल्दी खाना कैसे बनाएं, तो दोस्तों आप एक बार ये रेसिपी बनाकर देखना। सच में ये ऐसी रेसिपी है कि इसको एक बार नहीं, आप बार बार बनाओगे, इतना टेस्टी बनता है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपके सामने पूरी ट्रे सजा दी है सब्जियों से। आप सोच रहे हो भरत भाई इतनी मेहनत कौन करेगा सब्जियां काटने में। देखो दोस्तों, मैंने आपको जानबूझ के ये दिखाया है कि आप इसमें कोई भी सब्जी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरे जैसे यूज करना है। रही बात कटिंग चॉपिंग की, तो मैं आपको ये साफ साफ दिखा दूं कि जैसे प्याज है तो प्याज को आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा काटना है, और इसके बल्ब्स खोलना भी मत। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मशरूम यूज कर रहे हो तो इसको सिर्फ आधा कर देना। अगर बहुत बड़ा मशरूम है तो 4 पार्ट में कर देना। अब बीन्स देख के आपको लग रहा होगा इसमें तो मेहनत करी होगी। सीधा ही एक झटके में टॉप और बॉटम काटा और इनको मोटा मोटा काट लिया। अब आप मेरी बात समझ ही गए होगे दोस्तों कि चाहे कोई भी सब्जी हो, बेबी कॉर्न, गाजर, कैप्सिकम, कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आपने यहाँ पर सारी चीजों को बड़ा बड़ा काटना है। चलो, एक चीज तो आपकी मैंने पूरी सॉल्व कर दी। रही बात मेहनत की, इसमें आप प्रोटीन ऐड करने के लिए चाहो तो टोफू भी कर सकते हो, सोया भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर पनीर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पनीर सबसे कॉमन है। अब इस ट्रे में ना मैंने पहले ही डिवीजन कर रखा है। जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली, गाजर, बीन्स, इनको हमें स्टीम करना होगा। वैसे तो लोग दोस्तों इसमें ब्लांचिंग करते हैं, लेकिन ब्लांचिंग में बर्तन बड़े निकलते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो मैं स्टीमिंग ही प्रेफर करता हूँ। उसका मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ क्या होता है। तो आप एक ही कढ़ाई में सारा काम कर सकते हो। इसमें बस आप पानी डालो, जाली रखो और इसी में ही सब्जी डाल दो। ब्रोकली, गाजर, कॉर्न, बीन्स, इन सबको सिर्फ 5 मिनट हाई फ्लेम पर आपने स्टीम करना है। ना ही इसमें कोई ब्लांचिंग की चीजें होती हैं, ना ही इसमें कोई ठंडे पानी में डालना है। सीधा ही 5 मिनट में ये हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसे डायरेक्टली सौते क्यों नहीं कर देता, तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि ये खड़े खड़े रहेंगे, हार्ड रहेंगे और कुकिंग टाइम प्याज और शिमला मिर्च से मैच नहीं करेगा और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। याद रखना, खाना तभी अच्छा लगता है जब वो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो। Yes! अब इसको बनाना कितना सिंपल है ये देखो। आप पैन में बस आप थोड़ा सा बटर डालना, थोड़ा सा ही तेल डालना, ज्यादा मत डाल देना, बस इसलिए ताकि बटर जले ना। और भर के लहसुन डालना। इस रेसिपी में ज्यादा मसाले हम डालेंगे नहीं, तो लहसुन थोड़ा ज्यादा ही रखना ताकि गार्लिक की एक अच्छा फ्लेवर आए। हल्का पहले गार्लिक को रोस्ट करना। रोस्टिंग करने से ही फ्लेवर्स रिलीज होते हैं गार्लिक के। और फिर सीधा ही प्याज, शिमला मिर्च डालकर 30 सेकेंड हाई फ्लेम पर रोस्ट करना। खुद ही देखना, प्याज के अपने आप ही जो बल्ब्स है ना वो खुल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको। अब आप यहाँ पर मशरूम डालना, 30 सेकेंड्स और पकाना ताकि मशरूम कच्चे बिल्कुल ना रहे। और फिर यहाँ पर सारी स्टीम करी हुई सब्जियों को डालना। घड़ी से देखकर सिर्फ 2 मिनट आपने पकाना है हाई फ्लेम पर। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। 2 मिनट पकाने के बाद अपनी फेवरेट सीजनिंग डाल देना। मेरी तो पिज्जा सीजनिंग है तो मैंने 1 चम्मच वो डाली है। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्च और बस आधा चम्मच नमक। नमक जानबूझकर एंड में मैंने डाला है दोस्तों। रीजन ये है क्योंकि नमक सब्जियों से पानी छोड़ देता है, तो ये सौते नहीं, ये पानी वाली सब्जियां बन जाएंगी, याद रखना। इसलिए नमक एंड में डालना। मुझे पनीर सॉफ्ट पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड में डाला है। अगर आपको थोड़ा सा रोस्टेड पनीर पसंद है तो आप शुरुआत में प्याज और शिमला मिर्च के साथ डाल देना, रोस्ट भी हो जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, सारी चीजें मिलाना और आपका सौते वेजिटेबल्स बनके तो पूरा तैयार है। Wow! अब रही थोड़ी सी फूड साइंस की बात कि खाना टेस्टी कैसे बनता है। देखो दोस्तों, अगर ये मैं ऐसे डायरेक्टली सर्व करूंगा तो हो सकता है हर किसी को ये पसंद ना आए। रीजन ये है क्योंकि ये ड्राई वेजिटेबल्स हैं। हम सैलेड इसलिए ही रोज नहीं खा पाते क्योंकि वो ड्राइनेस में होता है। इसके साथ अगर आप कोई सॉस बना दो तो खाना आपके गले से बहुत आराम से उतरता है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती चबाने में। Wow! तभी तो हम चावल के साथ तरी वाले राजमा खाते हैं, इडली के साथ सांबर खाते हैं, रोटी के साथ दाल खाते हैं, क्योंकि साथ में लिक्विड होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको आराम से खा पाएं, गले से आराम से उतरेगा। और मैं जो सॉस बनाता हूँ ना वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं बनाता। मैं क्या करता हूँ, वही कढ़ाई लेता हूँ जिसमें मैंने वेजिटेबल्स बनाई हैं, सारा फ्लेवर है ना उसमें। इसमें यहाँ पर डालता हूँ दूध, 2 कप आप दूध डालना। बटर, मैदा, आटा, अरे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इन सब चीजों की। दूध को ही आप काढ़ना। जब दूध कढ़ता है ना तो उसमें ऑटोमेटिकली हल्की सी स्वीटनेस आ जाती है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए अच्छा और कढ़ने लग जाए,
तो इस टाइम पर आप यहाँ पर चीज डाल देना, लेकिन मेरे कहने पे चीज को ग्रेट करके डालना। मैंने प्रोसेस चीज यूज करी है और 3 क्यूब्स डाले हैं। आप चाहो तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो, कम भी डाल सकते हो, अप टू यू। अब आपने इसको रिड्यूस करना है सिर्फ और सिर्फ लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे करोगे तो चीज जो है वो पिघलेगी नहीं सही से। लो फ्लेम पे आराम आराम से पकाना। अब देखो अभी चीज के आपको छोटे छोटे दाने दाने दिख रहे होंगे। विद टाइम ये पकते पकते अपने आप ही पूरे मेल्ट हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पर डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से करना है। ज्यादा पतली पसंद है तो पतली रखना, थिक पसंद है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पका देना, पूरी थिक हो जाएगी। मेरा तो यही कहना होगा कि इसको 50% तक रिड्यूस करना और फिर आधा चम्मच पिज्जा वाली सीजनिंग, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इसको ऐसे ही ठंडा होने देना, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। बस ठंडा करके आप खुद ही देख सकते हो कि ये थोड़ी सी थिकनेस में आ गई है। That's it दोस्तों, आप ये सौते वेजिटेबल्स के साथ सर्व करना। दूध और चीज में गुड फैट्स हैं, वेजिटेबल्स में अच्छा फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स है, और अगर आपको विटामिन सी की कमी लगती है तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हो, एकदम फ्रेश। अमेजिंग लगता है दोस्तों, ये खाने में भी ज्यादा आसान है और सच बता रहा हूँ हेल्दी के साथ साथ बहुत टेस्टी बनता है। एक बार नहीं बल्कि आप बार बार इसे बनाओगे, बना कर देखना, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा।